अच्छा हुआ सारे असुरों और राक्षसों को भगवान ने खत्म कर दिया, वरना आज ये सारे इंसानों को मारकर खा जाते। तुम्हें किसने कहा कि सारे असुरों को धरती से खत्म कर दिया? और सिर्फ असुर ही इंसान को नहीं खाते या परेशान करते, और भी कई ताकतें हैं जो इंसानी रक्त की प्यासी हैं। राक्षसों जैसी और भी बुरी शक्तियाँ हैं? हाँ बेटा, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ऐसी कई डरावनी शक्तियाँ हैं जो इंसानों को सताती आई हैं। मतलब भूत प्रेत असल में होते हैं? हाँ, पर वो सिर्फ उनको ही परेशान करते हैं जिनके दिल में डर है, जो कमजोर दिल के हैं। और असुर, अगर वो धरती छोड़कर नहीं गए तो फिर रहते कहाँ हैं? और क्या अब भी वो इंसानों को खाते हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं देते? बोलो ना माँ, कहाँ रहते हैं ये असुर या राक्षस? हाथ में जलती मशाल लिए गांव की उस कच्ची संकरी सड़क से कोई दौड़ता हुआ जा रहा था। गांव की सारी गलियां, सारे रास्ते सुनसान पड़े थे और वो उन्हीं सुनसान पड़े रास्तों पर अकेला दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर डर और तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो जैसे ही गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया, उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई कुछ औरतों के रोने की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। पल भर रुककर उसने गहरी सांस ली और दोबारा दौड़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में भी उस छोटे से गांव के सभी लोग उस छोटी सी कुटिया के सामने खड़े थे। सभी के चेहरे पर तनाव और डर साफ साफ नजर आ रहा था। घर के भीतर से आने वाली औरतों के रोने की आवाज बता रही थी कि कुछ बुरा हुआ है। तभी हाथ में जलती मशाल लिए दौड़ता हुआ आदमी उस घर के बाहर खड़ी भीड़ को चीरते हुए वो कुटिया के भीतर दाखिल हुआ। भीतर बैठा हर कोई उस शख्स को ही देख रहा था, पर उस शख्स की नजरें किसी और को तलाश रही थी। तभी उसकी नजरें वहीं सामने दीवार के पास अपना सर पकड़कर बैठे आदमी पर गई। दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही मशाल हाथ में लिए उस शख्स ने भारी आंखों से गर्दन ना में हिलाई, वैसे दीवार के पास बैठा शख्स फूट फूट कर रोने लगा। हाथ में मशाल पकड़ा वो शख्स बाहर आ गया और दूर उस जंगल की तरफ देखने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल और गहरी खाइयां जो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। इस गहरे अंधेरे में उसकी नजरें कहीं दूर जंगल के अंधेरे में टिकी हुई थी। अपने पीछे खड़े लोगों की बातें उसके कानों पर पड़ने लगी। अरे क्या जरूरत थी शादी के लायक हुई अपनी लड़की को गाय भैंस चराने भेजने की? सही कहा, पूरा इलाका छान मारा पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। तभी पीछे खड़े लोगों में से एक ने उसके पास आकर पूछा, पुजारी जी ने क्या कहा है? अरे वो घेराव में फंस चुकी है। ये नाम सुनते ही वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। घेराव यानी मौत का शिकंजा? हाँ वही, रात खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। डरी सहमी आवाज में उसने कहा, ये रात का अंतिम प्रहार ही चल रहा है। मतलब? कहकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दूर कहीं जंगल से एक लड़की की एक बेहद ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली चीख की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसी के साथ घर के भीतर बैठा हर कोई अपना सर जोर जोर से पीटते हुए रोने लगा। रात के अंधेरे में डूबे उस गांव के हर घर में खौफनाक मंजर था। एक कोने में जलते दिए की पिछली धुंधली रोशनी में महिलाएं अपने बच्चों को पल्लू के नीचे छुपाए भगवान की तस्वीर के सामने रखे दिए की जलती लौ की तरफ खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। किसी की आंखों में पानी था तो किसी की आंखों में खौफ। और उस गांव में एक ऐसा घर भी था जहां 20 साल के एक लड़के के हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। उसकी माँ उसे रो रो कर समझा रही थी और वो लड़का भी जमीन पर पड़ा फूट फूट कर रोए जा रहा था। यह घटना आज से करीब 60 साल पहले की है। मेरे दादाजी, जिनका नाम लक्ष्मण था, वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से पश्चिम में करीब 70 किलोमीटर दूर दराज के ग्रामीण इलाके में रहते थे। उस वक्त आवाजाही की इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए दूर या पास के गांव तक बैलगाड़ी या जंगल से पैदल ही जाना होता था। भूत, पिशाच, जारण मरण, तंत्र मंत्र क्रिया, इन सब का बहुत गहरा प्रभाव उस वक्त के गांव में था। घना जंगल, काफी दूर तक फैले ऊंचे पहाड़ जो जंगल से पूरी तरह घिरे हुए थे। एक कोने से दूसरे गांव जाने के लिए इसी पहाड़ी के बीच में से संकरे रास्ते बनाए थे, पर उस संकरे रास्ते से अगर नीचे नजर गई तो किसी भी हट्टे कट्टे इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी होगा। ऐसी गहरी खाइयों की माला है। दूर से देखने पर भले ही ये कुदरत का खूबसूरत लुभावना रूप नजर आता हो, पर असल जिंदगी में उन पहाड़ों के बीच जंगल से घिरी हुई एक ऐसी जगह भी थी जहां रात का तो दूर की बात है, पर दिन के उजाले में भी 10-12 लोगों का झुंड जाने से कतराता था।
पर इस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे दादाजी लक्ष्मण और उसके साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल कर रख दी। गांव के किसान फसल की कटाई वगैरह करके थोड़े खाली हो चुके थे और अब लोगों के पास कुछ खाली वक्त था। आज हफ्ते का वो दिन था जब लक्ष्मण शिकार के लिए जाते थे। शिकार ना बंदूक से, ना राइफल से, बल्कि पीठ पर लगे तीर और अपनी कमर पर लगाए कोयते से। हर बार की तरह सब तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण ने थोड़े गुस्से में आवाज लगाई, आज रोटी मिलेगी या वैसे ही जाना पड़ेगा? चूल्हे पर रोटियां सेकती उनकी पत्नी ने रोटियां बांधते हुए कहा, आ रही हूँ। तभी उनकी सबसे छोटी बच्ची विमला दौड़ती हुई उनके पास आई। बाबा, मैं भी आपके साथ शिकार करने चलूंगी। उसे अपने पास लेकर उन्होंने कहा, बिटिया, पहले तीर चलाना सीखना होगा, फिर निशाना साधना सीखना होगा, उसके बाद शिकार पर ले चलूंगा। तो आज किस जानवर का शिकार करेंगे? जिसकी भी शिकार करूंगा सबसे पहले तुझे दिखाऊंगा। वादा? हाँ मेरी बिटिया, तेरा बाबा तुझसे वादा करता है। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बोलो ना बिटिया। आपको भूतों से डर नहीं लगता? ये भूतों वाली बात किसने बताई? वो संगीता की माँ है ना, उसने संगीता को बताया जंगल में भूतों का इलाका है जो रात होते ही जंगल से निकलने लगते हैं और फिर जो भी नजर आता है उसे खा जाते हैं। अरे बेटा, वो एक कहानी है। इलाका सिर्फ इंसानों का होता है, भूत भूत कुछ नहीं होते। होते हैं, इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे हम देवी माँ से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि वे सारे संकटों से हमारी रक्षा करें, हमें सुखी रखें। हमारी देवी माँ इतनी शक्तिशाली है? हाँ बेटा, विश्व में सबसे ताकतवर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके सामने शीश झुकाते हैं। आपको ये सब किसने बताया? तुम्हारी स्वर्गवासी दादी, यानी कि मेरी माँ ने। बाबा, मुझे पूरी कहानी सुनाओ ना। लक्ष्मण ने अपनी बेटी को पास बिठाते हुए कहा, अभी नहीं, रात को सोने से पहले। नहीं, मुझे अभी सुननी है। तभी एक हाथ में कपड़े में बंधी हुई रोटी और दूसरे हाथ में अपने सिर के ऊपर पल्लू ठीक करते हुए उनकी पत्नी बाहर आई। पोटली लक्ष्मण के हाथ में रखते हुए बोली, ये लीजिए, और रात तक जंगल में मत रुकना। वो सासू माँ बता रही थी कि कोई खूंखार जंगली जानवर इंसानी इलाके में घुसकर पड़ोस के गांव का एक किसान को मारकर जंगल में ले गया। माँ की तरफ देखते हुए छोटी विमला ने कहा, माँ, तुम डरो मत। वक्त आने पर मेरे बाबा भूत हो या शेर, उसके हाथ पैर बांधकर कंधों पर लादे हुए घर ले आएंगे। चुप कर, जा जाकर बाहर खेल। माँ की डांट सुनकर विमला दौड़कर बाहर चली गई। लक्ष्मण कोयते की धार को परखते हुए गंभीरता से बोला, सबसे खूंखार जानवर तो इंसान ही है। अगर हम उनके इलाके में जाकर उनके शिकार कर सकते हैं तो वो भी तो हमारे इलाके में आकर हम लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। सब अपना अपना पेट भरने की दौड़ में भाग रहे हैं। इतना कहकर लक्ष्मण पीछे मुड़कर चलने लगे और उनकी पत्नी परेशान होकर कुटिया के दरवाजे पर खड़ी उनको ही देखने लगी। लक्ष्मण धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। जैसे जैसे वे कदम आगे बढ़ाते वैसे वैसे जंगल और ज्यादा खूंखार, खतरनाक और डरावना हो रहा था। ऊंचे घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी काफी कम जमीन तक पहुंच रही थी। अब जैसे ही जंगल घना हो गया वैसे लक्ष्मण के पैरों की रफ्तार कम हो गई। इतनी देर से उनके पैरों में पहन कोल्हापुरी चप्पल की तेज आवाज अब बिल्कुल कम हो गई थी। अपने पीठ पर लगाया तीर और कमान धीरे से निकाला और जंगल का मुआयना करते हुए आगे बढ़ने लगे। दिल थाम कर वो आने वाली हर आहट को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें सामने घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने तीर कमान पर लगाते हुए उसकी रस्सी पीछे खींच ली और उन झाड़ियों पर निशाना लगाया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झाड़ियों के पीछे क्या है, फिर भी वो डटे रहे। उनकी सांसें बिल्कुल शांत थी। सिर से बहने वाला पसीना धीरे धीरे कान से होते हुए गले तक आ गया था। लग रहा था झाड़ियों के पीछे जो कुछ भी है वो बड़ी तेजी से लक्ष्मण की ओर झपटेगा और उसी का फायदा उठाकर लक्ष्मण इसके सीने पर तीर चलाकर उसे खत्म कर देंगे। पर तभी लक्ष्मण को अपनी दाईं तरफ की झाड़ियों में भी उसी तरह की हलचल होती नजर आई और फिर बाईं तरफ बिना आवाज किए उन्होंने तीर की रस्सी को ढीला किया और दोबारा अपने कंधे से लगाते हुए चुपके से अपनी कमर पर लगा कोयता निकाल रहे थे कि तभी कोई बिजली की रफ्तार से उनके ऊपर झपटा। और झाड़ियों के पीछे कौन था? क्या वो कोई जानवर था, कोई इंसान, या फिर कोई रहस्यमय शैतानी ताकत? जंगल में क्या छिपा हुआ है जिससे गांव के लोग इतना खौफ खाते हैं? विमला के बाबा क्या इस हमले से बच पाएंगे या फिर इस बार उनका ही शिकार होगा? क्या है घेराव का रहस्य? क्या जंगल से कोई और घटना है गांव में तबाही मचाने वाली है?
और इसका विमला और उसकी माँ के जीवन पर क्या असर पड़ेगा।